किया नहीं करबै छो। दोसर की कोई आदमी ले जाए छे तो ओकर सारा चीज तोरा पास तोर घर में रहे के चाहिए। वो आदमी के ओकर लेबर के ले जाए छे तो लेबर लाइसेंस बनेले छे नहीं बनेले छे, वो एकदम छुट्टा छे। अगर लेबर लाइसेंस रहते रहे तो लाइसेंस के हिसाब से काम करते रहे, वो अपन लाइसेंस बचवे के लिए तो हर सब कुछ अच्छा करते रहे। जकरा पास लेबर लाइसेंस नहीं छे, लेबर चलने के ठेकेदारी के लाइसेंस नहीं छे, तो अपन इंश्योरेंस नहीं छे, ना बैंक से करेले छो ना ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से करेले छो, ऐसे चल दे छो। नागपुर से कनाले का फंसा हुआ मजदूर वापस आया, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? इसके लिए हम सबसे पहले अपने वार्ड पार्षद सुजाता देवी और प्रतिनिधि शंकर जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। और इनके साथ साथ हम प्रशासन के लोग, खगड़िया के जो लेबर डिपार्टमेंट के प्रशासन पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको हम विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि के प्रयास में उन्होंने काफ़ी सहयोग किया और बिल्कुल कम समय के अंदर सभी लोगों को सुरक्षित लाने का काम किया। ये इनके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और जो लोग सुरक्षित आए हैं, इन लोगों को हम यही कहना चाहते हैं कि किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के साथ या लेबर के ठेकेदार के साथ नहीं जाना चाहिए इनको, जिनके पास लेबर का लाइसेंस नहीं है, जिन्होंने लेबर कॉन्ट्रैक्टर होने का उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, उनका नहीं होना चाहिए। उसके बाद इनका एग्रीमेंट होना चाहिए उनके साथ लिखित रूप में। मौखिक इनको कह दिया जाता है कि तुमको ये मिलेगा और इस लोभ में जाल में फंसा करके लेके चले जाते हैं। आज खगड़िया में बहुत सारे लेबर के ठेकेदार हैं जो करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन लेबर वहीं के वहीं है। ठीक है, अपना अपना मजदूरी, अपना अपना दिमाग का सब हिस्सा लेते हैं, लेकिन उसमें किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। और शोषण से तभी बचा जा सकता है जब उनका लाइसेंस होगा और इनके साथ उनका एग्रीमेंट होगा लाइसेंस नंबर के साथ, तब इनका शोषण नहीं होगा। दूसरा क्या है कि अभी हमारे यहाँ से बहुत सारे लेबर जाते हैं, कोई घटना हो जाती है और उनके परिवार को कुछ नहीं मिलता है। इसके लिए इन लोगों को ग्रुप इंश्योरेंस कराना चाहिए। वो जिस भी कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग वहां काम करते हैं, 25 मजदूर काम करते हैं, 50 मजदूर, तो सबका ग्रुप इंश्योरेंस होना चाहिए। और ग्रुप इंश्योरेंस के लिए अगर लगे कंपनी को तो इनसे भी कुछ सही उसमें ले कंट्रीब्यूशन ले, कुछ अपना करें और दोनों मिला करके सभी लोग का कम से कम 10-10 लाख रुपए का सबका ग्रुप इंश्योरेंस होना चाहिए। स्टेट बैंक के अंदर 400-500 रुपया सालाना दे करके 4 लाख का इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस कराना चाहिए। ये इनको जानकारी नहीं है, तो ये सारी जानकारी देने का काम है लेबर का जो ठेकेदार है, वो ठेकेदार सारा चीज करा करके इनको ले जाए, ताकि कल परसों बछौता के 2 लेबर वहां भट्टा पर काम करते हुए डेथ कर गए। जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। अगर ऐसा घटना हुआ और जितनी बातें मैं बोला हूं ऐसा कराया हुआ रहता तो कम से कम 15-15 लाख रुपए उसके परिजन को मिलता और इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। तो ये जानकारी का अभाव है, लोगों को पूरे प्रिकॉशन लेना चाहिए और जैसे तैसे किसी के बात पर कहीं नहीं जाना चाहिए। यहाँ भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं, जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम की कमी नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि बाहर ना जाए, बाहर जाए, पूरे सुरक्षा के साथ जाए, पूरे रूल रेगुलेशन को फॉलो करके जाए। इन लोगों में से किन्हीं का भी जो यहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, ये जो इनका प्रमाण पत्र होता है, क्या कहते हैं उसको, लेबर श्रम कार्ड, मजदूर का श्रम कार्ड होता है। यस, श्रम कार्ड सबका बनना चाहिए। श्रम कार्ड बनने से क्या होता है कि यहाँ लेबर ऑफिस से भी इनका डायरेक्ट जुड़ाव हो जाता है। बहुत सारे तरीके का सरकार के द्वारा सुविधाएं दी गई है लोगों को, लेकिन न ठेकेदार उनको जानकारी देते हैं, न इन लोग जानकारी रखने का प्रयास करते हैं और ये लोग काफी हमेशा नुकसान में रहते हैं। आगे से सुधार करें और हम लोग सब आदमी साथ हैं, जहां इनको जरूरत पड़ेगी हम लोग रहेंगे। आपका परिचय? मनीष कुमार सिंह, शिक्षक नेता। आज आप नागपुर से लौटे हैं, आज ही आया ना खगड़िया? वहाँ पे कैसे क्या क्या हुआ आपके साथ? देखिए, यहाँ जो है ना 10-10 हजार रुपया दे के ले गया था और उसके बाद काम करवाते थे 8 बजे से लेके 12 बजे तक। और उसके 12 बजे क्या, दिन की रात? रात में 8 बजे सुबह से लेके 12 बजे रात तक काम करवाते थे। उसके बाद खाना लंच का 11-12 बजे देते थे, 11-12 बजे खाना, 5 बजे 4 बजे देते थे। उसके बाद खाना
नाइट में 12-1 बजे खाते थे, सो जाते थे। उसके बाद फिर बाहर से जाके सोते थे, बाहर से गेट लगा के ताला मार देते थे। हमारे पास ये लोग कौन था? नागपुर का प्रशासन और ये इस विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं, वहाँ जिस मिल में ये लोग काम कर रहे थे, मजदूर हैं हमारे 27 नंबर वार्ड के। आज से 1 सप्ताह पहले ये लोग हमारे पास आए हुए थे, कुछ महिलाएं हमारे वार्ड और कुछ छोटा पंचायत महिला आई हुई थी, जिन्होंने हमें बताया कि हमारे पति, कोई बोले मेरा बेटा नागपुर गए काम करने के लिए और वहाँ जो है मारपीट किया जाता है, पैसा भी नहीं दिया जाता है, समय पर खाना नहीं दिया जाता है, 12 बजे रात 2 बजे रात तक काम करवाया जाता है और रूम में बंद करके रखा जाता है। बंद करके अंदर में पेशाब हो पैखाना जो भी होता है अंदर ही रूम में, और सुबह जो उसे साफ करवाया जाता था मजदूर के द्वारा ही, जिस कारण जो है ये लोग बहुत डरी हुई थी। और हमें भी फोन पे कुछ मजदूर से बात हुआ था। हम इसको गंभीरता से लेते हुए डायरेक्ट डीएम साहब के पास इन लोगों को ले गए, लिखित आवेदन दिए और डीएम साहब अपना कर्तव्य को गंभीरता से लिया और जिस कारण ये सभी मजदूर सही सलामत पहुंचे। लेकिन इसमें भी जो स्थानीय संतोष का ठेकेदार थे शब्दलाल यादव जी, उसके बाद विक्की करके एक ठेकेदार है भदास का, ये दोनों ले गए यहाँ से और वहाँ जो है इनका शब्दलाल जी का भाई काम करवाता था, वही मारपीट करता था वहाँ पे और पैसा भी नहीं दिया और खुद वो लोग इतना काम भी किए ये लोग। उसके बाद जो है यहाँ का जो स्थानीय ठेकेदार थे जो भेजे थे, तभी से जाके पैसा किसी से 10,000, 8,000, 9,000 कर करके तभी से वसूला कि तुम्हारे ऊपर गिरौनी है, तो 10,000 रुपया आपने दिया तो वहाँ काम भी किया और उसका मजदूरी भी नहीं मिल रहा है इन लोगों को। उसके बाद जो है जो 10,000 एडवांस दिए थे जाने के लिए, वो पैसा फंस रहा है, इसमें 23,000 रुपया कुछ महिलाएं जमा किए हुई है। उनसे आप लीजिए जो महिलाएं पैसा जमा किए हुए क्यों जमा किए हैं, ये आपका कमर जानकारी है। मैं सबसे पहले धन्यवाद उन्हीं को देता हूँ, आलोक रंजन, हमारे जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर आलोक रंजन घोष जी को धन्यवाद। आपका परिचय? आपका परिचय? मेरा परिचय वार्ड नंबर 27 का प्रतिनिधि हुए, उसके बाद केसरी नंदन व्यामशाला का मंत्री हैं। आपका नाम? अमन कुमार शंकर सिंह। तो खगड़िया के जिला अधिकारी महोदय को धन्यवाद देती हूँ, जिसके पहल से नागपुर में फंसे खगड़िया के खनालय के वार्ड नंबर 27 के मजदूर जो वापस अपने घर सही सलामत घर पहुँचे। आपका परिचय? मेरा परिचय वार्ड पार्षद सुजाता देवी पासवान। कितना नंबर वार्ड का पार्षद है? 27 नंबर। फंसे हुए थे। मेरा पति फंसा हुआ है नागपुर गांव में। वो आए कि नहीं आए? हाँ आ गए सही सलामत। अच्छा आ गए, तब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है वो आ गए तो? बहुत अच्छा लग रहा है आगे।